आपकी जो उपलब्धि क्षेत्र में होनी चाहिए कार्य के मामले में, क्या मानते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं? लोगों को क्या कुछ मिला है? इस्राइल मंसूरी क्या दिए हैं काटी को? 17 महीने आप सरकार में रहे, आईटी मंत्रालय को सँभाल रहे थे। उन 17 महीने में उस विभाग से लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं? ख़ासकर कांटी के लिए क्या कुछ आप देने का काम किए? लगभग जो सड़क निर्माण हुई, उसपे गुणवत्ता का सवाल हमेशा बना रहा। देखिए विधायक जी, चुनावी मैनिफेस्टो 2020 में जो आपका था, कई मैनिफेस्टो में जो मुख्य बिंदुओं थे कुछ हमें मेरे ध्यान में है। पर्यटन स्थल का दर्जा 3 प्रमुख केंद्र का हो या फिर एनटीपीसी में योग्यता के आधार पे स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं के रोजगार का हो, अन्य कई बिंदुए थे। सहमत है कि आपने उन बिंदुओं पे काम किया? एनटीपीसी में युवाओं को रोजगार दिलाने का जो मामला, छाई के डस्ट के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, पेड़-पौधे, पर्यावरण पर उसका नुकसान पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय नौजवानों को जब रोजगार देने की बात होती है, तो आपने जैसा बताया कि अभी तो स्किल है ही नहीं, उसमें यूपीएल जैसी कंपनी खत्म हो गई, तो नुकसान स्थानीय लोग सहे और लाभ बाहरी लोग ले। विपक्ष को सरकार मौका नहीं देती है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। साल नया है और यह साल जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनावी वर्ष है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो या राजनीतिक दल, सभी अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़े हैं कांटी के स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी जी। पहले तो नववर्ष की मंगलमय शुभकामना मेरी ओर से। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामना। साथ ही पार्टी के सम्मानित जनता सहित संपूर्ण देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई मंगल शुभकामना देते हैं और यही आशा करते हैं कि सब लोग मिल करके देश को उन्नति और प्रगति के राह पर नए वर्ष में ले जाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी तमाम जो बुनियादी सवाल है उस सवाल को हल करने का हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। विधायक जी, हम लोग बातचीत करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि रैपिड फायर की तरह आप जवाब देंगे। और क्योंकि साल बदल चुका है, 2025 है, चुनावी वर्ष में हम लोग हैं। चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दों पे बात किया जाए आपके साथ। क्योंकि चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो सवाल एक पत्रकार होने के नाते और जनता के बीच में भी जो है कि अब तो 1 साल बच गया है, साल भर लगभग चुनाव का। इन कार्यकाल में आपकी जो उपलब्धि क्षेत्र में होनी चाहिए कार्य के मामले में, क्या मानते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं? लोगों को क्या कुछ मिला है? इस्राइल मंसूरी क्या दिए हैं काटी को? देखिए, हम तो जब आए थे कोरोना काल था, 2 साल हम लोग कोरोना काल से जूझने का काम किए, लेकिन उस भीषण त्रासदी में ऑक्सीजन बिना लोग मृत हो रहे थे। एक ही मात्र बेला में एक यूनिट था जहां लोग, हजारों लोग लाइन में खड़े होते थे। डॉक्टर लोग भी, नॉर्थ बिहार के डॉक्टर लोग और पूरे नर्सिंग होम के संचालक लोग भी ऑक्सीजन बिना मरीज दम तोड़ रहे थे, मिल नहीं रहा था। उस समय हमने एक प्रयास किया और एक फैक्ट्री थी दामोदरपुर में, वो गैस ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करती थी, लेकिन हमने उसको तुरंत डीएम से वार्ता किया, मॉडिफाई करवाया और हमने जिलाधिकारी से बात किया और रिफिलिंग प्लांट का दामोदरपुर में जब हमने शुरुआत करवाया, महज 2 से 3 दिनों में शुरुआत हुई और उतना ही कैपेसिटी का रिफिलिंग प्लांट यहां से भी होने लगा और काफी हद तक जो मरीज हमारे दम तोड़ रहे थे ऑक्सीजन बिना, उस पर हम लोग काबू पाने का काम किया। उस काम से हम काफी अपने आप को संतुष्ट हुए। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों को भी जो राशि मिलती थी विकास कार्यों के लिए, वो तमाम राशि को स्वास्थ्य विभाग में सरकार ने ट्रांसफर करा लिया। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बने, हमारे मड़वन में भी काफी बड़ा स्वास्थ्य पीएससी बना है और कई पंचायतों में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हैं। और लगातार हमने ऐसा ऐसा भी सड़क जो वर्षों से काफी उपेक्षित था, 10.5 किलोमीटर सड़क है मेडिकल से लेकर के बंगाही, काफी जीर्ण अवस्था में बांध रोड, लोग पैदल नहीं चल सकते थे, उसको हमने कराया। पुलिस लाइन का कराने का काम किया। मड़वन से भटौना सड़क का दुर्दशा हुआ था, तो काटी हाई स्कूल का, तो ऐसा
बनवारी लाल भगत गरम चौक वाले सड़क का, इस तरह के कुछ ऐसे सड़कें थी जो काफी जर्जर अवस्था में थी, लोग पैदल नहीं चल सकते थे। उस समय हमने शुरुआत उस पर लिया, लेकिन विगत फिर 2 साल 3 सालों में फिर काफी सड़क क्षतिग्रस्त हो गए। चूंकि सड़क क्षतिग्रस्त इसलिए हो रहे हैं कि ड्रेन का सुविधा नहीं है, और वही क्षतिग्रस्त हो रहा है। हमारा दामोदरपुर रेलवे गुमटी है, पानी लग जाती है, 2 2 फीट 3 फीट पानी लग जा रही है। कई कई बार उसमें हमने मोटरेबल कराने का काम किया। इसी से बचने के लिए ग्रामीण कार्य नाला नहीं बनाती है, हमने आरसीडी में ट्रांसफर कराने का काम किया। सड़क को मुख्यमंत्री जी के स्तर पर वह लंबित है, लेकिन ग्रामीण कार्य में भी हमने फिर ढलाई के लिए प्रस्ताव दिया है। तो इन सब चीजों के, लेकिन अगर सड़क खराब हो रही है तो ड्रेन सिस्टम के कारण जो है सो कि खराब हुआ है। इसीलिए आप उधर देख लीजिए, बढ़िया जितना देख लीजिए, आदर्श नगर देख लीजिए, जगदम्बा नगर देख लीजिए, उस इलाके का जितना भी जयप्रकाश नगर देख लीजिए, सब जल जमाव के कारण जो है सो सड़क खराब हो रहा है। हमने एक डीपीआर बनवाया है, शनि मंदिर से लेकर के बढ़िया गोलंबर से लेकर के स्मार्ट सिटी में वो नाला को 31 करोड़ 80 लाख रुपए के लागत से हमने बनवाया है, और यह प्रपोजल हम समर्पित कर चुके हैं। सारा प्रक्रिया उसकी हो चुकी है, सरकार आवंटन नहीं कर रही है। और 26 सड़क मेरा 24 जनवरी को, हमने 25 जनवरी को स्वीकृत कराए थे। तो कुछ तो सरकार जो है, लोकतंत्र में हम लोग जो बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, यही वजह से बोलते हैं कि द्वेष और भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। मतलब विपक्ष को सरकार मौका नहीं देती है। कहीं ना कहीं विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। और हम यह कहना चाहते हैं, सड़क हो, बुनियादी सवाल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, नाले, पानी, ये सब चीज जनता के हित के लिए होती है। और उसमें सभी जनता, सभी धर्म के मानने वाले लोग, सभी जाति संप्रदाय और पार्टी के लोग, तमाम लोगों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उसमें सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे जो भी हो। तमाम लोगों को, चूंकि अभियंताओं के प्रतिवेदन पर होता है, उसके लिए डीपीआर बनता है, सारा प्रक्रिया होता है, जो जर्जर सड़कें होती है उसको ही दिया जाता है। तो हम सरकार को इस तरह की नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विधानसभा में हमने मजबूती से बात उठाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर हमारे चुनाव से पहले कांटी के सभी जो सड़कें हैं वो बनाई दी जाएगी। 17 महीने आप सरकार में रहे, आईटी मंत्रालय को संभाल रहे थे। उन 17 महीने में मंत्री काल में खासकर कांटी के लिए क्या कुछ आप देने का काम किए? देखिए, हमारा जो विभाग था, एक नया विभाग था, आईटी विभाग। आधुनिक युग में इसकी काफी प्रासंगिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आईटी पॉलिसी नहीं बनी हुई थी। पहला बार मुझे सबसे पहले तो विभाग की पॉलिसी बनाना पड़ा। उस पॉलिसी में इतनी व्यवधान की गई, उसके बावजूद हमने लगभग 15 महीना लगा उस पॉलिसी को देने में। और उस पॉलिसी के कारण अमूमन साल में 5 लाख लोगों को रोजगार हम देने वाले थे। पॉलिसी तो हमारी बन गई, चलिए सरकार नहीं हुई, लेकिन हमने काफी संख्या में रिक्त पद भी किया। बेल्ट्रॉन में जितनी भी बहाली हो रही है, तमाम रिक्तियां हमारी की गई हुई है। और जो विश्वान के माध्यम से जो नेटवर्क में प्रॉब्लम होता था, उन सब तमाम चीजों को हमने लोगों ने दुरुस्त करने का काम किया। और मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंड, कांटी हो, मरवन हो, सभी प्रखंडों को हम स्किल में जोड़ने का काम किया। प्रस्ताव बढ़ गया है, ठीक है, अभी हम नहीं हो पाया है, लेकिन इतनी काम कर दी गई है, वह जो है प्रक्रियाधीन है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सभी प्रखंडों में आईटी के माध्यम से बेरोजगार छात्रों को स्किल्ड किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था हमने कर दिया। आईटी पार्क की भी बात आप अपने मंत्रीकाल में किए थे मुजफ्फरपुर में बनाने। देखिए, अभी एमआईटी में एक बहुत बड़ा भवन बन रहा है जो आईटी से संबंधित है, और उसका जो है उसमें सैकड़ों छात्रों को अभी उसमें स्किल्ड किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, इनॉग्रेशन हम ही लोगों को करना था, लेकिन अब मंत्री हम नहीं रहे, लेकिन एक बड़ी चीज मिल गया है। और आईटी पार्क, कोई भी सरकार में प्रस्ताव लिए जाते हैं, प्रस्ताव हमने कर दिया है।
निश्चित तौर पर अभी तो कुछ दूसरे जगह आईटी पार्क है जो कोई निर्माणाधीन है, कुछ बनने वाले हैं। तो प्रस्तावित हम मुजफ्फरपुर के भी कर दिया है, आने वाले समय में उसका लाभ मुजफ्फरपुर वासियों को मिलेगा, सरकार बनेगी तो लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर। अच्छा, मैं उपलब्धियां जो आप गिना रहे थे तो आपने बताया कि रिफिलिंग प्लांट जो कांटी दामोदरपुर में थी, ऑक्सीजन प्लांट हो, रोड नाला सड़क की बात आप करते हैं। लेकिन आपकी इन उपलब्धियों में जब रोड सड़क की बात आती है तो गुणवत्ता पे हमेशा सवाल खड़ा होता रहा। कहीं-कहीं पे वो चीज़ें हैं कि जल जमाव के कारण सड़कें टूट रही है, लेकिन लगभग जो सड़क निर्माण हुई, उस पे गुणवत्ता का सवाल हमेशा बना देखिए, रहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, ये सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसीलिए हम आपके माध्यम से अपने सम्मानित जनता को हमेशा यह कहते रहे हैं कि जहां भी गड़बड़ी काम हो, काम रोकिए, वो टेस्ट होना चाहिए। हम लोगों को बोलते हैं कि गड़बड़ी किया है, लिखित रूप से दिया जाए। कोई रिश्वत मांग रहा है, लिखित रूप से दिया जाए। लोग नहीं आ पाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो जनता को भी मुखर होना होगा। हम प्रतिनिधि बोलते हैं, लोग मुकर जाते हैं। लिख करके देने की बारी होती है, जांच कराने की जब बारी आती है तो लोग इसमें सिर्फ कह करके रह जाते हैं। हम लोगों का भी एक अपना सीमा है। हम लोग भी चाहते हैं कि रिटेन में कोई चीज हो ताकि उसकी कार्रवाई जड़ तक हो और भ्रष्टाचार को जड़ तक समाप्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका भी दिक्कत होती है। विधायक जी, चुनावी मैनिफेस्टो 2020 में जो आपका था, कई मैनिफेस्टो में जो मुख्य बिंदुएँ थी कुछ हमें मेरे ध्यान में है। पर्यटन स्थल का दर्जा 3 प्रमुख केंद्र का हो या फिर एनटीपीसी में योग्यता के आधार पे स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं के रोजगार का हो, अन्य कई बिंदुएँ थे। सहमत है कि आपने उन बिंदुओं पे काम किया? हाँ, निश्चित तौर पर किया है। टूरिज्म का जहां तक मामला है डेवलपमेंट का, तो आपने देखा होगा कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आप भी रहे होंगे। पूरी टीम आई थी, पूरी टीम आई थी। इस्माइल साहब, इस्माइल पिया साहब के भी मजार कोठिया शरीफ भी आए थे। दादा हजरत तेगेली सर हमतुल्ले के भी मजार सुरकाही शरीफ भी आए थे। लोग आए थे, पूरा टीम आकर के औचक निरीक्षण किया, जांच भी की, कुछ प्रस्ताव भी है। क्योंकि उसका नॉर्म्स होता है, कहीं पर जमीन उपलब्ध नहीं हुआ, तो कुछ कारण है जिस कारण से डेवलप नहीं हो पाया है। लेकिन हमने जो वादा किया था, हमने वादा को पूरा किया। अब वहां सरकार, बिहार सरकार जमीन चाहिए था। कुछ जगह जो है सो मां छिन्नमस्तिका मंदिर के जो है हम लोग के पुजारी है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ सब ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमने प्रयास किया। अगर लोग तैयार होते, अगर लोग सुविधा देते, अगर जमीन होती, तो निश्चित तौर पर जो है सो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एनटीपीसी में युवाओं को रोजगार दिलाने का जो मामला था, देखिए, एनटीपीसी का अब तो यूपीएल भी खत्म हो गया है, उनकी अपना जो था। और एनटीपीसी पहले 3 यूनिट चलता था, अब तो मात्र 1-2 यूनिट पर सिमट करके आ गई है। तो वहां जो स्थिति है, जो पुराने कर्मी हैं, उनको रोजगार से हटाया जा रहा है, जिसके कारण बराबर जद्दोजहद किया जा रहा है। हम लोगों में एनटीपीसी प्रशासक से बराबर हम लोगों ने डिमांड किया है कि किसी भी परिस्थिति में जो पूर्व से कार्यरत है, कार्यरत को नहीं हटाया जाए। एनटीपीसी का तो कोई विकास फिर हुआ नहीं, मैन पावर की जरूरत थी नहीं। तो जहां मैन पावर की, अगर मैन पावर की जरूरत रहती और वह डेवलप होता, तो निश्चित तौर पर कांटी के नौजवानों को उससे लाभ मिलता। इतनी बड़ी कंपनी अपने यहाँ स्थापित है, उसका हानिकारक यह चीज़ है कि उसके छाई के डस्ट के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, पेड़-पौधे, पर्यावरण पर उसका नुकसान पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय नौजवानों को जब रोज़गार देने की बात होती है, तो आपने जैसा बताया कि अभी तो स्किल है ही नहीं, उसमें यूपीएल जैसी कंपनी खत्म हो गई, तो नुकसान स्थानीय लोग सहे और लाभ बाहरी लोग लें। नहीं, निश्चित तौर पर तो नुकसान की जहां तक बात किए हैं, तो ऐश डाइक जो उड़ रहा है उड़ता है, और लोगों को उससे तो हम काफी लड़े भी हैं। और हमारा प्रयास रहा है कि वहां से हटा दी जाए, क्योंकि वो घनी आबादी है। घनी आबादी के क्षेत्र में अब इस तरह के प्रदूषण से लोगों के आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो ले जा रहे हैं पानापुर कौन इलाके में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सो काम अवरुद्ध है। हम तो हमेशा एनटीपीसी प्रशासक पर मेरा दबाव रहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से, ताकि लोगों को
प्रदूषण की समस्या से मुक्ति हो, ये हम हमेशा प्रयास करते रहे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।